नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे इस नए वीडियो में। आप सभी को पता होगा कि आरपीएससी ने अभी-अभी ऑफिशियल आंसर की आरएएस भर्ती 2000 परीक्षा प्री पेपर की जारी कर दी है। तो आइए अपने शुरू करते हैं ऑफिशियल की के बारे में। आरपीएससी ने जो जारी की है उसके बारे में ये वीडियो। तो सबसे पहले आरपीएससी ने जो प्रश्न पत्र चढ़ाया है उसे आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं। आरपीएससी ने जो प्रश्न पत्र चढ़ाया है उसका जो पहला प्रश्न है वो है पूर्व पश्चिम कॉरिडोर वाला। तो इसका जो आंसर है आरपीएससी ने सिलचर को पोरबंदर से जोड़ना बताया है, जो कि बिल्कुल सही है। दूसरा प्रश्न गलत युग्म का चयन कीजिए, ये आरपीएससी की ऑफिशियल की है, मैं आपको बता दूं। अब इससे आप अपने प्रश्नों का मिलान कर सकते हैं। इसमें गलत युग्म का चयन वाला जो प्रश्न है, दूसरे प्रश्न का उत्तर पहला ऑप्शन है सतूर मध्य अरावली। प्रश्न नंबर 3 जो है, निम्नलिखित में से कौन से जिलों का समूह है प्राप्त मानसूनी वर्षा की मात्रा के अनुसार अवरोही क्रम में किया गया है। इसका जो आंसर आरपीएससी ने माना है वो पहला ऑप्शन धौलपुर, राजसमंद और जालोर को माना है। चौथा प्रश्न है, निम्नलिखित में से किन तीन नदियों के संगम को त्रिवेणी कहा जाता है। तो इसका जो सही आंसर आरपीएससी ने माना है वो बनास, मैनाल और बेड़च को माना है। पांचवा प्रश्न है, भारत राज्य वन रिपोर्ट 2021 के अनुसार वनस्पति आवरण के संदर्भ में वन क्षेत्र 16,654 वर्ग किलोमीटर। इसका सही आंसर आरपीसी ने 4.87% माना है। छठे प्रश्न का जो कि बॉक्साइट अब्रक, भारत में बॉक्साइट और अब्रक के सर्वाधिक उत्पादक राज्य कौन से हैं। इसमें जो आरपीएससी ने छठे प्रश्न का उत्तर माना है वो 3 नंबर उत्तर सही माना है, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश को। प्रश्न नंबर 7 अगर हम बात करें, यहाँ पर 7 चुकंदर पर आधारित चीनी उद्योग, इसका सही उत्तर श्रीगंगानगर। प्रश्न नंबर 8, माही बजाज सागर परियोजना एक संयुक्त उद्यम है। इसका उत्तर 2 नंबर ऑप्शन गुजरात तथा राजस्थान। प्रश्न नंबर 9 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से किस वर्ष 2001 के मध्य जो न्यूनतम दशकीय जनसंख्या वर्धित दर वाला जिला वो गंगानगर है। इसके बाद है प्रश्न नंबर 10 का राजस्थान में काला खूटा, लीलवानी, मैग्नीज, इसका आंसर ऑप्शन 1 को माना है, मैग्नीज को। प्रश्न नंबर 11 है, काली सिंदर सुपर ताप थर्मल स्टेशन, ये झालावाड़, ऑप्शन 2 इसका सही माना है आरपीएससी ने। कौन सा सुमेलित नहीं है, प्रश्न नंबर 12, इसमें आरपीएससी ने जो उत्तर माना है वो शेरगढ़ बूंदी। तो अभी तक के जो आंसर मैंने आपको पहले के वीडियो में बताए थे, आरपीएससी ने भी वही आंसर माने हैं। अब प्रश्न नंबर 13 माही कंचन तथा आरसीबी 911 संकर किसमें है, क्रमशः मक्का तथा जो कि है ये 3 नंबर उत्तर इसका सही माना है। प्रश्न नंबर 14 है, वो है भारत के संविधान सभा के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसमें 2 नंबर जो ऑप्शन है वो सही माना है। तो 2 नंबर में देखिए 1 और 2 दोनों सही है, ये माना गया है, बिल्कुल सही उत्तर है। 15वां प्रश्न है, भारत के संविधान की निम्नलिखित में से कौन सी अनुसूची पहले संवैधानिक संशोधन में जोड़ी गई थी। तो इसका उत्तर है 9वीं। प्रश्न नंबर 16, इसका जो मेनका गांधी वाद 1978 वाला जो प्रश्न है, इसका सही उत्तर आरपीएससी ने पहला ऑप्शन माना है। यह भार याचिकाकर्ता पर है कि वह सिद्ध करे कि जिस कानून की प्रक्रिया से उसे उसके जीवन या दैहिक स्वतंत्रता से वंचित किया गया है वह स्वेच्छाचारी है। अब अगला प्रश्न हम बात करें 17वां, तो यह है नथमल जी की हवेली अवस्थित है। इसका उत्तर आरपीएससी ने माना है जैसलमेर, जो कि बिल्कुल सही है। प्रश्न नंबर 18, राज्यसभा के संबंध में त्रुटिपूर्ण कथन को पहचानिए। प्रश्न नंबर 18 का ऑप्शन 1 माना है डॉक्टर एस राधाकृष्णन, ये भी मैंने आपको पहले के वीडियो में बताया था। प्रश्न नंबर 19 का जो प्रश्न है वो है, अविश्वास प्रस्ताव के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो इसका उत्तर जो माना है वो है 3 नंबर, जो सदस्य अविश्वास प्रस्ताव रखना चाहता है वह उसे उसकी सूचना लिखित में लोकसभा स्पीकर को देनी होती है। तो ये कथन सही नहीं माना है। 19 नंबर प्रश्न का तीसरा ऑप्शन सही है। प्रश्न नंबर 20 है, निम्नलिखित सूची पी निर्देशक सिद्धांत और सूची आर अनुच्छेद है। इसका जो आंसर माना है वो बी माना है। बी में है 2, 1, 3, 4। आप इसे ढंग से देख लीजिए, 2, 1, 3, 4, इसको माना है। ए का 2 है, बी का फर्स्ट है, अनुच्छेद 48 है। सी का काम करने का अधिकार है, इसका अनुच्छेद 41, और स्मारकों का संरक्षण है वो अनुच्छेद 49। प्रश्न नंबर 21, सूचना के अधिकार अधिनियम में सही उत्तर ऑप्शन 4, 12। प्रश्न नंबर 22,
निम्नलिखित में से किस आयोग ने अंतर्राज्य परिषद के स्थान पर अंतर सरकार, प्रश्न नंबर 22 का जो सही उत्तर है वो सरकारी आयोग माना है। प्रश्न नंबर 23, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो ये जो दो कथन दिए हैं प्रश्न नंबर 23 में, इसमें दोनों कथनों को सही माना है। आरपीएससी ने सेकंड ऑप्शन को सही माना है। प्रश्न नंबर 24, निम्नलिखित सूची में कैग और उसके संबंधित अनुच्छेद जो दिए गए हैं प्रश्न नंबर 24 में, इसमें पहला ऑप्शन सही माना है आरपीएससी ने 1, 3, 4, 2। इसमें पहला कैग की नियुक्ति है वो 148, कैग के कर्तव्य और शक्तियाँ 149, संघ के खातों का प्रपत्र है वो है, इसमें इस प्रकार आप देख सकते हैं इसका जो ऑप्शन सेकंड है वो सही माना है। प्रश्न नंबर 25, निम्न में से कौन सा कथन राजस्थान के मुख्यमंत्री के संबंध में सही नहीं है। तो प्रश्न नंबर 25 के अंदर अगर बात करें तो तीसरा ऑप्शन इन्होंने बरकतुल्ला खां सबसे कम समय तक मुख्यमंत्री रहे, ये ऑप्शन आरपीएससी ने सही माना है। राजस्थान की मंत्रिपरिषद की न्यूनतम सदस्य संख्या प्रश्न नंबर 26, तो ये 12 बिल्कुल सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 27, 2022 के राष्ट्रपति के निर्वाचन में राजस्थान विधानसभा के प्रत्येक सदस्य का मत मूल्य था। प्रश्न नंबर 27 का 3 नंबर ऑप्शन सही माना है 129। संविधान के अनुच्छेद के अनुसार राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति से भिन्न किसी न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति किसके परामर्श उपरांत करेगा। प्रश्न नंबर 28 का जो ऑप्शन है वो 2 नंबर सही माना है, राजस्थान के राज्यपाल, भारत के मुख्य न्यायमूर्ति तथा राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति, ये सही माना है। प्रश्न नंबर 29 का भी तीसरा ऑप्शन सही माना है, किसकी सिफारिश पर राजस्थान में राज प्रमुख के पद को समाप्त करके राज्यपाल का पद की व्यवस्था की गई थी। तो इसका तीसरा ऑप्शन है राज्य पुनर्गठन आयोग, उसको सही माना है। प्रश्न नंबर 30 है, ये बहुत इंपॉर्टेंट था, कौन सा एक राजस्थान अर्बन ड्रिंकिंग वाटर सीवरेज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर कॉरपोरेशन लिमिटेड का हिस्सा नहीं है। प्रश्न नंबर 30 का ऑप्शन 3 नंबर सही माना है, राजस्थान हाउसिंग बोर्ड। प्रश्न नंबर 31, किस संशोधन अधिनियम द्वारा ग्राम सेवक को ग्राम विकास अधिकारी बनाया गया था। तो ये प्रश्न इसका ऑप्शन नंबर 4 सही माना है, अधिनियम संशोधन अधिनियम 2021। प्रश्न नंबर 32, राजस्थान लोक सेवा आयोग के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें जो दो कथन हैं प्रश्न नंबर 32 में, उसमें दोनों कथनों को सही माना गया है, इसलिए इसका ऑप्शन 2 सही है। प्रश्न नंबर 33 का तहसीलदार की नियुक्ति ये राजस्व मंडल के अध्यक्ष के द्वारा की जाती है, बताया था आपको वीडियो में, पिछले वीडियो में। प्रश्न नंबर 34, 2014 में नरपत मल लोढ़ा की अध्यक्षता में गठित समिति निम्न में से किस विषय से संबंधित है। तो इसका प्रश्न नंबर 34 का जो चौथा ऑप्शन है लोकायुक्त, वो सही माना है। तो जो नरपत मल लोढ़ा कमेटी थी वो लोकायुक्त के लिए थी। प्रश्न नंबर 35, राजस्थान के राज्य निर्वाचन आयोग के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो ये जो दो कथन दिए गए हैं, ये 35 नंबर प्रश्न में दोनों कथनों को इनको सही माना गया है, इसलिए इसका ऑप्शन 2 सही माना है आरपीएससी ने। प्रश्न 36, अप्रैल 2023 में राज्य सरकार द्वारा राजस्थान राज्य सूचना आयोग की एक पीठ की स्थापना किस शहर में किया जाना प्रस्तावित या स्वीकृत किया गया था। प्रश्न नंबर 36 में ये जोधपुर उत्तर सही माना है आरपीएससी ने। प्रश्न नंबर 27, निम्नलिखित में से किस योजना का संबंध इस नारे से है कि कोई भूखा न सोए। तो इसका जो सही उत्तर माना है आरपीएससी ने प्रश्न नंबर 37 का, वो है अन्नपूर्णा फूड पैकेट योजना। प्रश्न नंबर 37 में जो सही उत्तर है वो है अन्नपूर्णा फूड पैकेट योजना, इसको सही उत्तर है, कोई भूखा न सोए। तो एक बार ध्यान से ये सुन लीजिए, प्रश्न नंबर 37 का सही उत्तर है वो 3 नंबर ऑप्शन माना है आरपीएससी ने। प्रश्न नंबर 38, राजस्थान राज्य मानव अधिकार आयोग के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो प्रश्न नंबर 38 में केवल सेकंड को सही माना है, ये भी मैंने आपको बताया था कि 4 नहीं इसके 2 सदस्य हैं, और इसलिए इसका सेकंड सही है कि इसके न्यायमूर्ति गोपाल कृष्ण व्यास इसके वर्तमान अध्यक्ष है, तो ये सही है। प्रश्न नंबर 39 है, उसका कौन सा समीकरण सकल राजकोषीय घाटे के सूत्र को दर्शाता है। तो इसमें चौथा ऑप्शन सही माना है, सकल राजकोषीय घाटा इज इक्वल टू शुद्ध घरेलू उधार प्लस आरबीआई से उधार प्लस विदेशी उधार, ये आरपीएससी ने इसको सही माना है। प्रश्न नंबर 40, निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु लोक वस्तु या पब्लिक गुड नहीं है। तो इसका जो प्रश्न ऑप्शन माना है वो कारें, तो ये भी मैंने आपको बताया था। प्रश्न 41 है, उसका मुद्रास्फीति के संबंध में हेडलाइन मुद्रास्फीति और कोर मुद्रास्फीति के बारे में जो ये प्रश्न था, इसका सेकंड ऑप्शन
आरपीएससी ने सही माना है कि ये दोनों ऑप्शन सही हैं, दोनों कथन सही हैं। प्रश्न नंबर 42, इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो जो दो कथन दिए हैं आरपीएससी ने, उनमें आरपीएससी ने केवल प्रथम कथन को सही माना है, क्योंकि द्वितीय में वो कह रहा है कि 30 दिवस में रोजगार, लेकिन ये 15 दिवस है। प्रश्न नंबर 43 में निम्न में से कौन सा उपाय चयनात्मक साख नियंत्रण के संबंध में सही विकल्प नहीं है? तो इसका दूसरा ऑप्शन है सरकारी प्रतिभूतियों को बेचना। ये आरपीएससी ने सही माना है। प्रश्न नंबर 44 में आरपीएससी ने पहला ऑप्शन सही माना है। औषधि के क्षेत्र में कौन सा उत्पादन कथन सही नहीं है? तो ये 60% हिस्सेदारी रखती है वैक्सीन, मैंने आपको ये भी बताया था। तो ये उत्तर सही आरपीएससी ने ये भी माना है। प्रश्न नंबर 45 है वैश्विक खुशहाली सूचकांक, जो मैंने बताया था कि 125वां स्थान है, इसमें 126वां, तो 45वें प्रश्न का तीसरा ऑप्शन आरपीएससी ने सही माना है। प्रश्न नंबर 46 है उसका ऑटोमोबाइल क्षेत्र में 5.3 करोड़ के रोजगार वाला उत्तर आरपीएससी ने बिल्कुल सही माना है। प्रश्न नंबर 47, इसमें राजकोषीय नीति का उपकरण नहीं है, इसमें ब्याज दर को राजकोषीय नीति का उपकरण नहीं माना है, ये बिल्कुल सही उत्तर आरपीएससी ने माना है। 48 नंबर प्रश्न, वर्ष 2022-23 के अग्रिम अनुमानों के अनुसार सांकेतिक अथवा प्रचलित मूल्यों पर भारत के सकल घरेलू उत्पाद में कितना प्रतिशत भाग राजस्थान के सकल राज्य घरेलू उत्पाद में होने का अनुमान है? तो प्रश्न नंबर 48 में आरपीएससी ने 5.18% माना है। प्रश्न नंबर 49, राजस्थान में अटल भूजल योजना के लिए निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसमें राजस्थान लोक सेवा आयोग ने ऑप्शन नंबर 1 को सही माना है। तो इसमें आरपीएससी ने ना तो ए और ना ही बी को ये इसमें माना है। अब प्रश्न नंबर चलते हैं हम 51 नंबर प्रश्न पर, ये 49 में आरपीएससी ने जो उत्तर माना है सही, वो 2 नंबर ऑप्शन माना है कि केवल बी सही है। ये राजस्थान सरकार द्वारा नहीं चलाई जा रही, ये भारत सरकार द्वारा चलाई जा रही है। मैं यहाँ थोड़ा गलत बता चुका आपको पहले, इसमें सुधार करना चाहूँगा। प्रश्न नंबर 49 का सही ऑप्शन केवल दो बी को माना है। ऑप्शन 2 नंबर ऑप्शन है उसको सही माना है। तो आरपीएससी ने 49वें प्रश्न का ऑप्शन 2 सही माना है। अब प्रश्न 50 नंबर प्रश्न है वो है राजस्थान की मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना है। इसमें आरपीएससी ने पहला ऑप्शन 4% ब्याज अनुदान वाला उत्तर है उसको सही माना है। अब हम बात करते हैं प्रश्न नंबर 51 की। वर्ष 2022-23 में राजस्थान के सेवा क्षेत्र में प्रचलित मूल्यों में जो ऑप्शन आरपीएससी ने सही माना है वो माना है व्यापार, होटल एवं जलपान गृह। अब प्रश्न नंबर 52 में गत वर्ष की तुलना में जो किस क्षेत्र में योगदान सर्वाधिक होने के बारे में जो प्रश्न था उसमें सेवा क्षेत्र को माना है, ये भी बिल्कुल सही है हमारा, जो पहले के वीडियो में मैंने बताया था। प्रश्न नंबर 53 में राजस्थान राज्य राजमार्ग विकास कार्यक्रम सेकंड परियोजना के अंतर्गत जो सहायता ली जा रही है वो किससे वित्त पोषित है? तो इसमें विश्व बैंक सही उत्तर है, ऑप्शन 3। प्रश्न नंबर 54 में आरपीएससी ने जो उत्तर माना है पीएम कुसुम योजना में 54 नंबर में, वो है राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम लिमिटेड को सही उत्तर माना। बात करते हैं प्रश्न नंबर 55 की। प्रश्न नंबर 55 में आरपीएससी ने जो उत्तर माना है राजस्थान में ऊर्जा संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? तो उसको माना है 14 दिसंबर को। 55 नंबर प्रश्न में पहला ऑप्शन आरपीएससी ने सही माना है। तो राजस्थान में ऊर्जा संरक्षण दिवस है वो 14 दिसंबर को मनाया जाता है। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 56। प्रश्न नंबर 56 में राजस्थान सरकार ने राजस्थान राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन अधिनियम को किस वर्ष में अधिनियमित किया? यह प्रश्न है। प्रश्न नंबर 56 को उत्तर 2005 माना है आरपीएससी ने। प्रश्न नंबर 57 निम्न में से किस योजना का मुख्य उद्देश्य गर्भवती एवं धात्री महिलाओं एवं उनके, तो इसका जो ऑप्शन माना है 57 नंबर का, वो 3 नंबर ऑप्शन माना है मिशन वात्सल्य योजना। प्रश्न नंबर 58 ये है निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प इंदिरा महिला शक्ति उड़ान योजना का है? तो इसमें प्रश्न ऑप्शन 2 को सही माना है, मासिक धर्म स्वास्थ्य वाला। प्रश्न 59 में कौन सा एक स्वापक पीड़ाहारी औषध है? तो प्रश्न नंबर 59 में मार्फिन को सही उत्तर माना है आरपीएससी ने। प्रश्न नंबर 60 निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष,
इसमें आरपीएससी ने 3 नंबर ऑप्शन को सही माना है अवतल एवं उत्तल लेंस द्वारा। प्रश्न नंबर 61, निम्नलिखित में से कौन सी योजना ग्रामीण क्षेत्रों को सामाजिक, आर्थिक और भौतिक रूप से टिकाऊ क्षेत्र बनाने का प्रयास है? तो इसमें पहला ऑप्शन सही माना है, श्यामा प्रसाद मुखर्जी रुर्बन मिशन को सही उत्तर माना है। प्रश्न नंबर 62, डिजिटल जानकारी के लिए माप की निम्नलिखित इकाइयों को सही क्रम में व्यवस्थित करें। तो इसमें आरपीएससी ने जो इसका सही उत्तर माना है वो 2 नंबर ऑप्शन है, FBACED, मतलब बिट, फिर बाइट, फिर किलोबाइट, और फिर मेगाबाइट, फिर गीगाबाइट, फिर टेराबाइट। 2 नंबर ऑप्शन, इसको थोड़ा ध्यान से चेक कीजिएगा। प्रश्न नंबर 63 है, 23 अगस्त 2023 को जो उत्तर इसका माना है आरपीएससी ने वो 2 है, दृश्य सीमा से परे, बियॉन्ड द विजुअल रेंज, हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल। प्रश्न नंबर 64 है, श्री हरिकोटा से अप्रैल 23 में उपग्रह टेलियोस 2 और ल्यूमलाइट 4 को प्रमोचित जिस लॉन्चर से किया गया है, इसका सही उत्तर आरपीएससी ने माना है PSLV। 3 नंबर ऑप्शन 64 का PSLV C55। प्रश्न नंबर 65, यदि किसी पदार्थ की एक विमा को नैनो रेंज तक घटा दिया जाए तो इसका उत्तर आरपीएससी ने माना है क्वांटम वेल। प्रश्न नंबर 66, वीडियो निम्नलिखित में से कौन सा फाइल प्रारूप वीडियो फाइल प्रारूप नहीं है? तो इसका ऑप्शन आरपीएससी ने 1 नंबर ऑप्शन को माना है। प्रश्न नंबर 67 है, प्रोटीन के संदर्भ में गलत कथन चुनिए। तो प्रश्न नंबर 67 में आरपीएससी ने 3 नंबर ऑप्शन को सही माना है कि हमारे शरीर के वजन का लगभग 30% हिस्सा प्रोटीन का होता है, ये गलत कथन है। प्रश्न नंबर 68 है, ब्लड ग्रुप ओ वाले व्यक्ति की लाल रक्त कोशिकाओं में निहित समूहन है। प्रश्न नंबर 68 का ऑप्शन 3 सही माना है, न तो ए और न ही बी। तो इस प्रकार से प्रश्न नंबर 68 तक मैं आपको बता चुका हूँ। प्रश्न नंबर 69 में हम शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 69, निम्नलिखित रोगों में से कौन सा एक रोग जीवाणुवीय रोग नहीं है? प्रश्न नंबर 69 में आरपीएससी ने जो सही उत्तर माना है वो डेंगू को माना है। प्रश्न नंबर 70 प्लाज्मोडियम से संबंधित है, प्लाज्मोडियम की प्रजाति आरपीएससी ने इसमें सेकंड ऑप्शन को सही माना है, वो है फाल्सीपैरम। प्रश्न नंबर 70 में सेकंड ऑप्शन को सही माना है। प्रश्न नंबर 71 एनटीयू में आरपीएससी ने 4 नंबर सही उत्तर माना है, जल की आविलता। प्रश्न नंबर 72 निम्नलिखित में से कौन प्रदूषित जगह में नहीं उगता है? तो प्रश्न नंबर 72 का तीसरा ऑप्शन लाइकेन को आरपीएससी ने सही माना है। प्रश्न नंबर 73 राजीव गांधी जैव प्रौद्योगिकी केंद्र, ये आरपीएससी ने 1 नंबर ऑप्शन तिरुवनंतपुरम इसका सही उत्तर माना है। प्रश्न नंबर 74 का चौथा ऑप्शन आरपीएससी ने सही माना है। तो इस प्रकार प्रश्न नंबर जो 74 है, पृथ्वी के वायुमंडल में मौजूद कुल ऑक्सीजन का अमेजन के जो जंगल हैं या अमेजन वन है वो प्रकाश संश्लेषण के द्वारा कितना अनुमानित देते हैं, इसमें 4 नंबर ऑप्शन आरपीएससी ने सही माना है। प्रश्न नंबर 75 है, वो है राष्ट्रीय उष्ण केंद्र अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है? इसका उत्तर आरपीएससी ने माना है 3 नंबर ऑप्शन बीकानेर, जो कि बिल्कुल सही है। प्रश्न नंबर 76 में आरपीएससी ने मिलेट्स समूह जो बताया है वो 4 नंबर ऑप्शन बताया है, ज्वार, कोदो, कांगनी और रागी। प्रश्न नंबर 77 में आरपीएससी ने 3 नंबर ऑप्शन को सही माना है, वो है राजस्थान नॉलेज कॉरपोरेशन लिमिटेड। तो ये प्रश्न भी आपका सही है सभी का शायद। प्रश्न नंबर 78 है, राजस्थान विधानसभा द्वारा 2023 में पारित एक विधेयक द्वारा दूसरा पशु चिकित्सा और पशु विज्ञान विश्वविद्यालय ये जोबनेर में स्थापित करने के लिए ऑप्शन को आरपीएससी ने सही माना है। ये भी उम्मीद है कि आप सभी का सही होगा। प्रश्न नंबर 79, इनमें से कौन सा प्राकृतिक संसाधन गैर नवीनीकरणीय संसाधन माना जाता है? इसमें आरपीएससी ने जीवाश्म ईंधन को सही माना है। प्रश्न नंबर 80, एक कथन के पश्चात 2 तर्क दिए गए हैं। प्रश्न नंबर 80, ट्रेनों के सभी डीजल इंजनों को विद्युत इंजनों में बदल देना चाहिए, इसके जो 2 तर्क दिए गए हैं, इसमें आरपीएससी ने चौथे तर्क को सही माना है। केवल तर्क 1 मजबूत है कि हाँ डीजल इंजन के कारण बहुत प्रदूषण होता है। तो इसमें आरपीएससी ने चौथे ऑप्शन को सही उत्तर माना है। प्रश्न नंबर 81 भी कथन वाला था, इसमें जो खेती के लिए समय पर वर्षा की आवश्यकता और आमतौर पर इसमें प्रश्न नंबर 81 में ऑप्शन 2 को सही माना है कि तो दोनों पूर्व धारणाएं अंतर्निहित है। तो धारणाएं
दो पूर्व धारणाएं दोनों अंतर्निहित माननी है। वर्षा वाले प्रश्न में ध्यान दीजिएगा। प्रश्न 82, इसमें भी कथन और मौसम विभाग से संबंधित है कि कम वर्षा का अनुमान लगाते हुए खेतों में प्रभावित होती है और संभावना किसानों को। प्रश्न नंबर 82 में जो ऑप्शन सही माना है वो 3 नंबर माना है कि केवल सेकंड है वो अनुसरण करती है। तो जो मौसम विभाग के अनुमान वाला प्रश्न है उसमें केवल संभावना को देखते हुए किसानों को तैयार रहने की सलाह देनी चाहिए, इसका अनुसरण करती है। प्रश्न नंबर 83, एक कथन के पश्चात दो निष्कर्ष फर्स्ट और सेकंड दिए गए हैं। कथन है कि पद ग्रहण करने वाले म्यूनिसिपल आयुक्त नगर ए के नागरिकों से क्या कहते हैं कि मेरा सर्वप्रथम एवं प्रमुख कार्य इस नगर को इंदौर की तरह सुंदर बनाना है। इसमें आरपीएससी ने इसका पहला उत्तर माना है, न तो निष्कर्ष फर्स्ट और ना ही निष्कर्ष सेकंड अनुसरण करता है। तो ये कथन और कारण वाले प्रश्न थोड़े समझ पे आधारित होते हैं। प्रश्न 84, निम्न अनुक्रम का अगला पद, इसमें ऑप्शन 3 नंबर सही है, आई आर, ये पहले भी मैंने आपको बताया था वही। प्रश्न नंबर 85 में चौथा ऑप्शन सही है, ये भी वही सेम जो मैंने पहले के वीडियो में आपको बताया था, आरपीएससी ने भी यही माना है सही। अब प्रश्न नंबर 86, एक परिवार में 8 सदस्य हैं, तो इसमें प्रश्न नंबर 86 में भी तीसरा ऑप्शन जीजा साला सही माना है। प्रश्न नंबर 87, इसमें भी 23 मीटर उत्तर आया है, बिल्कुल सही। प्रश्न नंबर 88, इसमें भी चौथा ऑप्शन वी वही आरपीएससी ने माना है जो मैंने पहले के वीडियो में आपको बताया। प्रश्न 89, इसमें भी प्रश्न नंबर 89 में आरपीएससी ने 7 को सही माना है, ये थोड़ा चेंज आया है। 89 प्रश्न में मैंने जो पहले वीडियो बनाया था उसमें आपको बताया था 11, लेकिन आरपीएससी ने 89 नंबर प्रश्न में थर्ड ऑप्शन को सही माना है 7, तो इसमें ऑब्जेक्शन आप लगा सकते हैं। प्रश्न नंबर 90, 64 घनों से एक ठोस घन बनाया गया है, तो ये प्रश्न भी 90 नंबर है, इसमें 8 उत्तर माना है आरपीएससी ने। प्रश्न नंबर 91 है, एक विद्यालय के 3 विद्यार्थी वाला जो है, इसमें 91 नंबर प्रश्न में आरपीएससी ने सही उत्तर 8,000 रुपये माना है। प्रश्न नंबर 92 है, एक विद्यार्थी ने किसी संख्या को 5 बटा जो 92 नंबर प्रश्न है उसका 64% ही माना है। 93 नंबर जो प्रश्न है, ये कुल बच्चे ये खेल रहे हैं, इनमें आरपीएससी ने 20 लड़कों को सही माना है कि 20 लड़के तीनों खेल खेलते हैं, यही मैंने पहले की वीडियो में आपको बताया था। 94 नंबर जो प्रश्न है उसमें आरपीएससी ने 80 इज इक्वल टू 3√3s माना है, यही मैंने आपको पहले के वीडियो में बताया था। 95 नंबर प्रश्न है, उसमें सारणी में 4 बल्लेबाजों द्वारा जो एवरेज रन बनाए हुए बताए गए हैं उसके आधार पे जो प्रश्न था उसमें आरपीएससी ने सही उत्तर क्यू को माना है, तो यही मैंने आपको ऑप्शन में पहले के वीडियो में बताया था। प्रश्न नंबर 96 नंबर प्रश्न में चौथा ऑप्शन आरपीएससी ने सही माना है 6, तो इसमें जो सी का मान 6 माना है आरपीएससी ने। प्रश्न नंबर 97 मूलधन वाला जो था चक्रवर्ती ब्याज, 97 नंबर प्रश्न, इसमें आरपीएससी ने सही उत्तर 12,000 रुपये माना है, ये मैंने आपको पहले के वीडियो में बताया था। प्रश्न नंबर 98 जो 4 संख्याओं के गुणनफल की संख्या वाला प्रश्न था उसमें आरपीएससी ने सेकंड ऑप्शन को सही माना है 369/625। अब प्रश्न नंबर 99 में राजस्थान के वन पर्यावरण तथा जलवायु परिवर्तन विभाग द्वारा हाल ही में जारी की गई एक अधिसूचना के अनुसार राज्य में कितने वेटलैंड हैं, तो इसमें 99 नंबर प्रश्न में आरपीएससी ने दूसरा ऑप्शन सही माना है 44। प्रश्न नंबर 100 है, राजस्थान में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऑफ थिंग्स इनोवेशन हब की स्थापना कहाँ की जाएगी, इसका उत्तर है जोधपुर, जो कि आरपीएससी ने सही माना है। तो 3 नंबर ऑप्शन इसका आरपीएससी ने सही माना है। अब प्रश्न नंबर 101, प्रश्न नंबर 101 राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण से संबंधित था, इसका आरपीएससी ने तीसरा ऑप्शन सही माना है धौलपुर करौली अभ्यारण्य। प्रश्न नंबर 2, हाल ही में भारत में पहले 3D प्रिंटेड डाकघर का उद्घाटन जो हुआ है वो कहाँ हुआ है, तो उसका उत्तर आरपीएससी ने माना है बेंगलुरु। प्रश्न नंबर 103 एम पुरुष और एन महिलाओं वाला जो प्रश्न था, इसमें एक साथ ना बैठे, इनको बैठने के तरीकों की संख्या लिखनी थी, उसका सही उत्तर तीसरा ऑप्शन, इसको ध्यान से देख लीजिए, ये तीसरा ऑप्शन है, इसको सही उत्तर माना है। तीसरे ऑप्शन को ध्यान से देख लीजिए आप, आपकी स्क्रीन पे है तीसरा ऑप्शन, ये उत्तर आरपीएससी ने इस प्रश्न का सही माना है, आप अपनी सीरीज के हिसाब से इसे चेक कर सकते हैं। प्रश्न नंबर 104,
हाल ही में जो उद्गम लॉन्च किया गया है वेब पोर्टल वो भारतीय रिजर्व बैंक, चौथा ऑप्शन सही माना है। 105 नंबर प्रश्न में टाइम पत्रिका वाला जो कथन थे और दूसरा कथन टाइम से ही दूसरा कथन था, इस प्रश्न में आरपीएससी ने पहला ऑप्शन दोनों कथन सत्य माना है। प्रश्न नंबर 106, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने जो 78वें सत्र के अध्यक्ष के रूप में सेवा देने के लिए हाल ही में डेनिस फ्रांसिस्को को चुना है, उसका सही उत्तर त्रिनिडाड एवं टोबैगो सही माना है। प्रश्न नंबर 107 में दूसरा ऑप्शन यूरिया गोल्ड वाला सभी को पता है आपको। प्रश्न नंबर 108 आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दूसरा प्रश्न था, उसमें स्विट्ज़रलैंड सही उत्तर है। स्विट्ज़रलैंड में इसके ग्लोबल समिट अभी जो हुआ था 2023 में वो था। प्रश्न नंबर 109 राजस्थानी भाषा के साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार के लिए नामित तो देवीलाल मैया, ये प्रश्न भी सभी का सही है। प्रश्न नंबर 110, इसमें जो शहीदी पार्क का उद्घाटन अभी किया गया था वो दिल्ली में किया गया था। प्रश्न नंबर 111, हाल ही में इक्वाडोर वासियों के संबंध में जो अमेजन के निम्न में से किसी जैव विविधता वाले क्षेत्र में जनमत संग्रह द्वारा जो प्रश्न किया था, अभी थोड़ी देर पहले हमने पिछले वीडियो में चर्चा की थी, तो ये यासुनी राष्ट्रीय उद्यान था। प्रश्न नंबर 112, मेरा गांव मेरी धरोहर, इसका सही उत्तर केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय माना है, बिल्कुल सेकंड ऑप्शन, यही मैंने बताया था आपको पिछले वीडियो में। प्रश्न नंबर 113, राष्ट्रमंडल का संसदीय संघ का भारत क्षेत्र का 9वां सम्मेलन कहाँ हुआ, तो ये दूसरा ऑप्शन उदयपुर इसका सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 113 का दूसरा ऑप्शन सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 114, FISU वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स 2023 की पदक तालिका में भारत ने कौन सा स्थान प्राप्त किया, तो इसका सही उत्तर है वो पहला ऑप्शन है 7वां स्थान। इस प्रकार 114 प्रश्न आप अपनी स्क्रीन पे देख चुके हैं। प्रश्न नंबर 115, 12 अगस्त 2023 को भारत ने हॉकी की चौथी एशियन चैंपियनशिप ट्रॉफी में मलेशिया को अंतिम मैच में हराया, ये कौन से स्टेडियम पे खेला गया था, तो 115वें का है मेयर राधाकृष्णन स्टेडियम। 116वां प्रश्न है राजेश्वरी कुमारी, जिन्होंने बाकू अजरबैजान में आयोजित विश्व चैंपियनशिप में 5वां स्थान प्राप्त करके पेरिस ओलंपिक हेतु पात्रता प्राप्त की है, इसका सही उत्तर है निशानेबाजी। प्रश्न 17 जो भारत के कमलजीत से संबंधित है, 50 मीटर पिस्टल स्पर्धा में इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है, ये स्पर्धा कहाँ पे आयोजित की गई थी, इससे संबंधित ये प्रश्न था, इसका सही उत्तर है दक्षिणी कोरिया। आरपीएससी ने माना है चौथा ऑप्शन। आरपीएससी ने 118वां प्रश्न का जो उत्तर भवानी देवी एशियन फेंसिंग चैंपियनशिप वाला प्रश्न है, उसका जो उत्तर माना है वो उज्बेकिस्तान को तीसरे ऑप्शन को सही माना है। किस भारतीय संस्था को गांधी शांति पुरस्कार के लिए चुना गया है, तो गीता प्रेस गोरखपुर सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 120, निम्नलिखित में से किस प्राचीन स्थल के उत्खनन में मालव जनपद की लौह सामग्री प्राप्त हुई है, तो ये टोंक का रेड है, मैंने भी बताया था आपको पिछले वीडियो में। प्रश्न नंबर 121, अजमेर का पराक्रमी चौहान शासक विक्रय राज चतुर्थ था, पहला ऑप्शन सही है। 122, अरब यात्री सुलेमान, इसका सही उत्तर वत्सराज माना है आरपीएससी ने। प्रश्न नंबर 123, कन्हैया लाल मित्तल मांगीलाल बाविया, ये झालावाड़ राज्य प्रजामंडल से संबंधित थे। प्रश्न नंबर 124, प्रश्न नंबर 124 में 15 मई 1949, चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही माना है आरपीएससी ने। प्रश्न नंबर 125, इसमें झाड़ोल को सही माना है आरपीएससी ने। एक ही आंदोलन के जो मोतीलाल तेजावत थे वो झाड़ोल ठिकाने के राजपूत के कामदार के पद पे कार्यरत थे। प्रश्न नंबर 26 में प्रश्न नंबर 126 में झाड़ोल, कुराड़ा और साबणिया बीकानेर में समानता पूछी गई थी, तो इसमें ताम्र उपकरणों के भंडार सभी जगहों पर मिले हैं, ये इंपॉर्टेंट है। प्रश्न नंबर 127 है प्रसिद्ध चित्रकार मोहम्मद शाह जयपुर के किस महाराजा का दरबारी चित्रकार था, इसका चौथा ऑप्शन सही माना है सवाई जय सिंह। प्रश्न नंबर 128, राजस्थान में किस संप्रदाय के पुरुषों द्वारा अग्नि नृत्य किया जाता है, इसका तीसरा ऑप्शन जसनाती सिद्ध सही है। प्रश्न नंबर 129 का पहला ऑप्शन सही माना है। 18 देशी भाषाओं के नामों का उल्लेख कौल्य माला नामक ग्रंथ में किया गया है, जो कि राजस्थान की देसी भाषाएं थी, राजस्थानी भाषाएं विभिन्न बोलियां जिनको हम दर्जा देते हैं। 130 नंबर प्रश्न है अचल दास किंचिरी वचनिका, इसका जो सही उत्तर है वो चारण शिवदास चौथे ऑप्शन को माना गया है। प्रश्न नंबर 131 में सुमेलित
गलत कौन सा है ये पूछा गया था 131 में, तो इसमें मल्लीनाथ गागरोन को गलत माना है, यानी ये सेकंड ऑप्शन है वो उत्तर माना है आरपीएससी ने। प्रश्न नंबर 132, इसमें चंद्रभागा मेला है वो झालरापाटन में लगता है, चौथा ऑप्शन सही माना है आरपीएससी ने। प्रश्न नंबर 133 में राजस्थान में गिरी दुर्ग नहीं है पूछा गया है 133 में, तो गागरोन का दुर्ग है, उसको गिरी दुर्ग नहीं माना है प्रश्न नंबर 133 में। प्रश्न नंबर 134 में हम बात करें, सूरकोटड़ा नामक जो स्थान है वो जगपति जोशी के द्वारा खोजा गया था। प्रश्न नंबर 135, चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपनी पुत्री प्रभावती का विवाह किस राजवंश में करके अपनी स्थिति को सुदृढ़ बनाया था, ये प्रश्न है, तो इसमें तीसरा ऑप्शन सही है 135 में, वाकाटक वंश। प्रश्न नंबर 136, भरूच का स्तूप किस राजवंश की कला का सुंदर उदाहरण है, तो यह है 136 नंबर प्रश्न में शुंगकालीन स्थापत्य से संबंधित है ये भरूच का स्तूप। प्रश्न नंबर 37, ललित विग्रह राज 137 नंबर प्रश्न में ललित विग्रह राज जो नाटक है उसकी रचना के बारे में पूछा गया था, इसका सही उत्तर सोमदेव है। प्रश्न नंबर 138, कृष्णदेव राय के द्वारा किसे कवि को आंध्र कविता पितामह की उपाधि दी गई थी, तो इसका अलसानी पेडना है। प्रश्न नंबर 139, अकबर द्वारा फतेहपुर सीकरी के अंदर जो पंचमहल है, तीसरा ऑप्शन इसका सही माना है, स्थापत्य कला का, बौद्ध स्थापत्य कला का अनुसरण किया गया है वो है पंचमहल। तो फतेहपुर सीकरी का जो पंचमहल है वो बौद्ध स्थापत्य कला का अनुसरण दिखाता है 139 नंबर प्रश्न में। 140 नंबर प्रश्न है वो है, राजस्थान राज्य का प्रथम राज प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है, तो प्रश्न नंबर 140 का सही उत्तर है 3 नंबर ऑप्शन, महाराजा सवाई मानसिंह द्वितीय जयपुर। प्रश्न नंबर 141 के हैं, गोपाल कृष्ण गोखले ने भारत सेवक समाज की स्थापना किस वर्ष में की थी, प्रश्न नंबर 141 का सही उत्तर है 4 नंबर ऑप्शन, 1905 ईस्वी में। प्रश्न नंबर 142 है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का सितंबर 1920 में कलकत्ता में जो विशेष अधिवेशन आयोजित किया गया था जिसमें असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव पारित किया गया, उसके अध्यक्ष कौन थे, तो प्रश्न नंबर 142 का सही उत्तर है 3 नंबर, लाला लाजपत राय। ये आपको पिछले वीडियो में मैंने बताया था। प्रश्न नंबर 143, अगस्त 1953 में भारत सरकार द्वारा गठित किए गए राज्य पुनर्गठन आयोग के निम्नलिखित में से कौन सदस्य थे, तो इसमें 3 नंबर ऑप्शन को सही माना है, 2, 3 और 4, जस्टिस फजल अली, के एम पनिकर और हृदयनाथ कुंजरू। तो ये 143 नंबर प्रश्न में 3 नंबर ऑप्शन को आरपीएससी ने सही माना है, थोड़ा इसे ध्यान से देख लीजिएगा। प्रश्न नंबर 144, एल्ब नदी और राइन नदी किस सागर में अपना जल गिराती है, इसका उत्तर पहला ऑप्शन माना है उत्तरी सागर आरपीएससी ने। प्रश्न नंबर 145 है, निम्न में से किस सूफी संप्रदाय का प्रसार मुख्यतः सिंध, मुल्तान और पंजाब तक सीमित था, तो इसका जो प्रश्न का ऑप्शन 3 नंबर सही माना है, ऑप्शन सुहरावर्दी। प्रश्न नंबर 145 का ऑप्शन 3 सही माना है, सुहरावर्दी। प्रश्न नंबर 146, निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में मरुस्थलीयकरण की समस्या न्यूनतम है, प्रश्न नंबर 146 में पहला ऑप्शन है यूरोप, उसको आरपीएससी ने सही माना है। प्रश्न नंबर 147, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, तो ये 4 कथन हैं, इनमें से कश्मीर हिमालय करेवा निर्माण के लिए प्रसिद्ध है, नालागढ़ दून सभी दूनों में सबसे बड़ा है, नामचा बरवा पर्वत शिखर अरुणाचल हिमालय में स्थित है, और फूलों की घाटी हिमाचल और उत्तराखंड हिमालय में स्थित है। तो इसका प्रश्न नंबर 147 का जो ऑप्शन है आरपीएससी ने वो 3 नंबर उत्तर इसका सही माना है। तो इसमें ए सी डी को सही माना है, बी को सही नहीं माना है। प्रश्न नंबर 147 ए सी डी को सही माना है, ध्यान से देख लीजिए, ए सी डी आपके पेपर से आप इसे मिला सकते हैं। इसमें 3 नंबर ऑप्शन ए सी डी और सही है, इसे आरपीएससी ने सही माना है। प्रश्न नंबर 148, भारत के कौन से क्षेत्र उत्तरी पूर्वी मानसून से वर्षा प्राप्त करते हैं, 148 नंबर प्रश्न के जो कूट हैं इसमें वो ए सी डी, इसी में भी ए सी डी सही माना है, तमिलनाडु, दक्षिणी आंध्र और दक्षिणी पूर्व कर्नाटक, ये उत्तरी पूर्वी मानसून से वर्षा प्राप्त करते हैं। तो ये भी आप देख लीजिएगा ध्यान से। प्रश्न नंबर 149 जो कि सुमेलित से संबंधित है, झील और राज्य में स्थिति, इसमें आरपीएससी ने 4 नंबर ऑप्शन को सही माना है, रूपकुंड हिमाचल प्रदेश, तो ये सुमेलित नहीं है, बाकी सभी सुमेलित है। प्रश्न नंबर 150, निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त राज्य अमेरिका का औद्योगिक प्रदेश नहीं है, तो ये इसमें 3 नंबर ऑप्शन को सही माना है, मिडलैंड्स प्रदेश है वो
अमेरिका का औद्योगिक प्रदेश नहीं है। तो साथियों, आरपीएससी ने अपनी ऑफिशियल आंसर की जारी कर दी है और मैंने इस वीडियो में आपको सभी प्रश्नों का उत्तर सही आरपीएससी की के हिसाब से देने की पूरी कोशिश की है। फिर भी मानवीय भूल इसमें कहीं भी हो सकती है, तो आप एक बार अच्छे से जब मिला लो, आपको कोई समस्या लगे या कोई प्रश्न आपको लगे कि इसमें मेरे को ऑब्जेक्शन है, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, ताकि उसके ऑथेंटिक प्रूफ अपने जुटाकर आरपीएससी की साइट पर जो हमें ऑब्जेक्शन लगाना है उसमें समय रहते लगा सकें। इसलिए आपकी अगर कोई समस्या है तो आप इसके कमेंट बॉक्स में ज़रूर उसके बारे में जिक्र कीजिए। थैंक यू।